हम कबूली करेंगे। जब हम कबूली कर रहे होते हैं तो अगर हमने हिंदी में कबूल करना है तो हमने हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। इंग्लिश में कबूल करना है तो आप इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर अपनी समझ के साथ अपनी भाषा में बोलना है तो फिर आप अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने मुँह से बोलकर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। I respond to the voice of God in my spirit that emanates from His love nature. In His instruction, directions, correction, and reprimands. Also, His love is expressed through me today. My communication, actions, and all that emanate from me are expressions of the love nature of Christ that's in my spirit. हालेलुया। मैं परमेश्वर के आवाज़ को मेरे आत्मा में से उत्तर देता हूँ, प्रतिसाद देता हूँ, जो उसके प्रेम भरे गुणों में से उपजता है। उसकी सूचनाएं, दिशाएं, सुधार और उसकी फटकार में से भी जब वो मुझे ये सब दे रहा होता है, उन सब में उसका प्रेम भरा गुण में से मुझसे वो आवाज़ बात करता है और मेरा आत्मा इन सब को जवाब देता है, प्रतिसाद देता है। वैसे ही उसका प्रेम मेरे लिए जाहिर किया गया है आज मेरे बातचीत में, क्रियाओं में और सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ, उसके प्रेम भरे गुणों में से वो प्रभाव उपज रहा है जो मसीह का प्रेम भरा गुण है और वो मेरे आत्मा में है। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है जॉन 15 चैप्टर 13 वर्स, जॉन 17 चैप्टर 23 वर्स, 1 जॉन 4 चैप्टर 16 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 13 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 23 वचन, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16 वचन। जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तो सारे वचन किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, लेकिन आखिरी वचन जो दिया है वो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन में से पढ़ेंगे, 1 जॉन 4 चैप्टर 16 वर्स। और ये ख़ास तौर से एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन में पढ़ने के लिए दिया है। और जब हिंदी में पढ़ेंगे तो सारे वचनों को इकट्ठे हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जॉन 15 चैप्टर 13 वर्स। Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 13 वचन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे।
इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। John 17 chapter 23 verse. I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. और एक बार पढ़ेंगे, I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 23 वचन। मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। 1 जॉन 4 चैप्टर 16 वर्स पढ़ेंगे। And we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. And we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him. पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय इसका 16 वचन हमको एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन से पढ़ना है। हम एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन से पढ़ेंगे। जो पहले पढ़ा वो हमने किंग्स जेम्स वर्शन से पढ़ा। अब हम एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्शन में से उसे पढ़ेंगे। 1 जॉन 4 चैप्टर 16 वर्स। एंड वी नो, अंडरस्टैंड, recognize, are conscious of by observation and by experience, and believe, adhere to, and put faith in, and rely on the love God cherishes for us. God is love, and he who dwells and continues in love dwells and continues in God, and God dwells and continues in him. और एक बार पढ़ेंगे, एंड वी नो। यहाँ पर विस्तार में ऐसा है कि और हम जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं और ध्यान रखते हैं, देखने के द्वारा और अनुभव के द्वारा और विश्वास करते हुए उससे ही जुड़े रहते हैं, और विश्वास हम उसी में रख देते हैं और उस पर हम निर्भर हो जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम जो हमारी पूरी सुधि लेता है, हमारी देखभाल करता है। परमेश्वर का प्रेम और वो जो हमारे अंदर निवास करता है, लगातार उस प्रेम के द्वारा वो हमारे अंदर रहता है, और हम परमेश्वर में लगातार रहते हैं और परमेश्वर हम में लगातार रहता है, और इस तरह से हम एक दूसरे में लगातार बने रहते हैं। यीशु फिर परमेश्वर में रहता है। इस तरह से हम इकट्ठे लगातार एक दूसरे में बने रहते हैं। हम हिंदी में इस वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 16 वचन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया।